लिटरली इतने ज़्यादा भालू है ना, तो मैक्सिमम जिनके पास सेब है फंस पानी। एक कालू तेरे लिए लाया मैंने पानी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आई हूँ अभी अपने सेबों के बगीचे में और यहाँ हमारा कालू बांधा हुआ है। कालू से मिलाती हूँ आपको। आजकल कालू बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ना। कालू इज़ नाउ अ बिग बॉय। और अभी धूप लगी हुई थी लेकिन फिर से मौसम ख़राब हो रहा है। इस साइड मौसम साफ़ है और उस साइड देखो, इस साइड मौसम बिल्कुल पैक हो चुका है, फिर भी धूप लगी हुई है। थोड़ी देर में शायद से बारिश हो सकती है। तो कालू को भी पानी पिलाना था। पे जो हमने आलू बीजे हुए थे उसका घास सूख गया, लेकिन ये डंडियाँ रह गई है। तो आलू अब खोदने के लिए तैयार हो गए। ये है आलू, ये हरा हो गया है। आप लोगों को पता ही होगा, जो हरा आलू होता है वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। तो ये इसीलिए हो गया है शायद से, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी नहीं है और ये डायरेक्टली एक्सपोज हुआ है धूप से। अपनी लैंग्वेज में नीले आलू बोलते हैं और देखने से तो ये हरे लग रहे हैं। कालू सेब के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस लड़के की कोशिश देखो। क्या चाहिए तुझे लड़के? ये बहुत नोटी हो गया गाइस, आजकल मारने को आता है। इसे पानी की ज़रूरत है, मैं इसे पानी देती हूँ। देखना इसकी हरकतें। कालू इसको कैमरे से क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, जब भी मैं कैमरा खोलती हूँ ये परे ही देखता है। गोरी इसे शरीफ मत समझना, ये दुगनी बदमाश गाय है। इसके बाल देखो यार। इस तसले में इन्हें पानी पिलाती हूँ। पानी अभी भर रहा है तो पानी को भरने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि बहुत स्लोली आ रहा है पानी और मौसम बहुत ज़्यादा गरज रहा है। तो एक बात आप लोगों को बतानी थी कि आजकल सेब बेचने का टाइम हो गया है, लेकिन इन सेबों को प्रोटेक्शन देने में इतना ज़्यादा मेहनत लगती है ना। तो आप सोच होंगे किस चीज़ से प्रोटेक्शन देनी पड़ती है इन सेबों को। तो हमारे गांव में भालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो लिटरली इतने ज़्यादा भालू है ना, तो मैक्सिमम जिनके पास सेब है, फसलें हैं, तो रात को आके वो लोग खाते हैं इनको और इनकी बर्बादी करते हैं। तो हमारे गांव में सबके लगभग जिनके पास सेब है, और जो लोग मक्की बीजते हैं, अब तो फ़िलहाल कोई मक्की नहीं बीजता है, रेयरली कोई बीजता है। अगर बीजते भी है तो भालू तहस नहस कर देते हैं। और यहाँ आके सेब खाना कौन सी बड़ी बात हो गई। आप लोग सोच होंगे कि एक दो सेब खाते होंगे, लेकिन नहीं, वो जो ये होते हैं ना सेब, इन्हें गिरा देते हैं, लिटरली इन्हें झाड़ देते हैं, और जो नीचे सेब गिर जाते हैं तो वो किसी काम नहीं आते हैं और खाए हुए सेब होते हैं। जो काम भालुओं से रह जाता है वो काम बंदर कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सेबों की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। ये है तारों का जाल, देख रहे हो आप, देखो ये तारें बिछाई हुई हैं। तो यहाँ से लांग के आना उसके लिए नॉट अ बिग डील, यहाँ से भी आ सकता है वो, पर फिर भी थोड़ी सी शील्ड बनाई हुई है उसके प्रोटेक्शन के लिए। और खेत के उस साइड भी लगाई हुई है तारें, ये लगभग लोगों ने लगाई हुई है तारें। और यहाँ देखो ऐसे ऐसे इंतज़ाम किए हुए हैं। ये है एक लाटू, छोटा सा बल्ब, जो कि रोशनी होगी तो थोड़ा सा वो डरता है या उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कोई लोग रहते हैं। और भी चार्जिंग बैटरीज यहाँ पे लगाई जाती है ताकि उसे थोड़ा सा एहसास हो जाए कि यहाँ पे कोई लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो घुस ही जाता है और अपना काम करके चुपचाप निकल जाता है। लोगों को खेतों में सोना पड़ता है, लेकिन हमारे तो यहाँ पे घर है तो यहाँ आके सोना पड़ता है, नहीं तो जितने भी ये सेब है ये तहस नहस हो जाएंगे और एक सेब भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो बहुत बर्बादी मचाता है। तो लोगों ने तो उसके डर से जो मक्की नहीं होती, मक्की बीजना छोड़ दिया है। और जो घास होता है वो भी, उनमें स्मेल आ जाती है भालुओं की। जो घास होता है ना मक्की का, उसमें भालुओं की स्मेल आती है। और जो हमारे डंगर होते हैं ना, ये उसे खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उसकी स्मेल होती है उसमें। बारिश हो रही है, पानी पिला देती हूँ, पानी भर गया है। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू ड्रिंक वाटर। वहाँ देखो, वहाँ से घास खा रही है, तो इसके बच्चे को ही दे देती हूँ पानी। हे भगवान, ये तसला इतना भारी है ना। देख कालू, तेरे लिए लाया मैंने पानी इतना भारी। गाय तो पानी पी नहीं रही, शायद उसकी टाइमिंग कुछ और है। ये भी थोड़ा सा ये पानी पता नहीं क्यों नहीं पीते माँ बेटा।
जो हमारी पुरानी गाय थी ना, वो इतना ज़्यादा पानी पीती थी ना, लिटरली उसे बहुत ज़्यादा बार पानी देना पड़ता था, टब में वो पूरा खाली कर जाती थी, इतना पानी पीती थी। और ये दोनों माँ बेटा कोई नई कैपेसिटी लेके पैदा हुए हैं। और इसे भी देखो नॉन स्टॉप घास चाहिए। एंड इतना नोटी लड़का तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने सोचा था इसे इतना क्यूट सा बनाऊंगी ना, लेकिन नो, ये बहुत ज़्यादा शरारती है। तो एक बार मैं आप लोगों को अपने बगीचे का टूर दे देती हूँ कि कितने सेब हैं हमारे पास। ये यहाँ पे सोरी काटी हुई है। ये सोरी इन जानवरों के लिए होती है, एक प्रकार का घास होता है जो इनके लिए बीजा जाता है स्पेशली। यहाँ देखो, ये है हमारे गोल्डन एप्पल, जो कि ज़्यादा बिकते नहीं है, ज़्यादा रेड एप्पल ही बिकते हैं। और ये यहाँ देखो हवा चल रही है ज़ोरों की। ये तो गिर गए हैं। ये लाल है बहुत ज़्यादा, देखना इस पे जो ये लगा हुआ है ना, ये सेबों की वो होती है वाइट कलर की, पता नहीं क्या इन पे बैठती है। देखो अभी जाके इसका असली कलर दिख रहा होगा आपको, इतने लालम लाल सेब है। ये देखो, पूरा बगीचा तो आपको दिखा नहीं सकती, एक्चुअली दिखा सकती हूँ इस साइड से। ये जो जितनी भी सोरी बीजी हुई थी वो सब काट दिए। ये बगीचे में घास फिर से उग गया है। ये जितने भी मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सब सेब है। तो इन भालों से पता नहीं कैसे बचाएं। अब यहाँ देखो, ये सेब गिरा हुआ है और आई डोंट नो किसने खाया हुआ है। यहाँ पे चूहे भी कम नहीं है। किस किस से प्रोटेक्शन दे सेबों को, आई डोंट नो। ऐसे ही गिर रहे हैं हवा से शायद से। देखो कितने लाल सेब है। तो अब इन्हें बेचने का टाइम आ गया है। ये है बगीचा और इससे ऊपर भी है एक। कालू अपना घास खा रहा है और मैं अपना बिस्किट खाऊंगी। कालू के साथ खाने के लिए लेके आई हूँ मैं, है ना कालू? कालू तो घास खा रहा है। कालू यहाँ आजा, कालू खाएगा बिस्किट। ओ भाई साहब, लंच टाइम हो गया। लंच टाइम में मैं खेत आ गई हूँ। थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। देखो कैसे लड़ रहा है मेरे साथ। ओए कितना शरारती लड़का है यार, ये मेरी बेइज्जती करा रहा है। वहां देख रिकॉर्ड हो रही है तेरी। इसको बिस्किट खाने में बिल्कुल नहीं दूंगी इसको बिस्किट, क्योंकि इंसानों का खाना है, तेरा खाना घास है। देखो इसको, गंदा बच्चा। तो बारिश स्टार्ट हो गई है और जो ये घास था ये ऑलमोस्ट सूख गया था, तो हम अंदर डाल रहे थे इस घास को ताकि बारिश की बूंदें इस पे ना पड़े और ये सड़े ना। ये सारा घास यहाँ डाल दिया है और मैं खा रही हूँ एप्पल। व्हाट इज दिस? तो इसको टूट गया है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कराणू बोलते हैं, जो कि बर्फ़ हटाने के काम आता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मिट्टी के घर होते हैं और लेंटर भी होते हैं, तो उनसे उनके ऊपर बर्फ़ हटानी पड़ती है, नहीं तो पानी रिस के अंदर आता है। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। तो ये है हमारा, पूरा ही टूट गया। बेसिकली ये टूटा ही हुआ था, तो यहाँ से कील जोड़ी हुई थी। भाई टूट गया तो टूट गया, अब क्या करूँ मैं। तो ये आता है बर्फ़ हटाने के काम। ये लकड़ी का बना है। अब ये टूट गया तो हमने उसका प्लास्टिक वाला लिया था, पर जो काम असली लकड़ी वाला करता है वो दुकान का प्लास्टिक वाला नहीं कर सकता। बारिश भी रुक गई है। बारिश बहुत ज़्यादा अच्छा मजाक कर लेती है।